स्त्रियों के विषय पर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, कविताएं सुनी होंगी, बहुत सारे लेख भी पढ़े होंगे, क्योंकि साहित्य भरा पड़ा है स्त्री जैसे संवेदनशील और ज्वलंत विषय से। लेकिन जितनी भी नारी शोषण की, उसके दुख तकलीफ की, अत्याचार की, उसको आगे न बढ़ने देने की दर्द भरी दास्तान आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, यकीन मानिए उनमें से 95% साहित्य पुरुषों द्वारा ही लिखा गया है। आज नारी के मन की पीड़ा और समाज में उसके आगे बढ़ने पर उस पर किए जाने वाले कटाक्ष तथा इस दमघोटू माहौल से छटपटाकर स्वयं को उबारने का प्रयास करती और अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देती नारी की बात एक नारी की ही कलम से सुनिए। तो कवित्री का नाम है अनामिका और कविता का नाम है स्त्रियां। स्त्रियां, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कोई कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाजोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो नींदें देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। हाँ, सुना भी गया हमको। यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठूसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत जंगली लताएं, खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और ये कविताएं। और फिर उन्होंने थोड़े ही लिखी है, कनखियां करते हैं लोग इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी ही है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो अब हमें बख्शो।